हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में जो है हम लोग सबसे पहले विलियम ब्लैक की जो काफ़ी फेमस पोएम है द लायन और द टाइगर, उन दोनों के बीच कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद विलियम ब्लैक का जो पोइट्री का पोएम्स का कलेक्शन है जिसका कि नाम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उन दोनों में भी क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, उसको भी क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में द लैम्ब एंड द टाइगर है या फिर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है ना, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले हम विलियम ब्लैक की 3 और पोएम्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि द टाइगर, द फ्लाई और लंदन पोएम शामिल है। ठीक है, ये चौथी वीडियो है विलियम ब्लैक से रिलेटेड जिसको कि हम अपलोड कर रहे हैं। और ये जो नोट्स हम रेडी कर रखे हैं 4 से 5 पेज का रेडी कर रखे हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। 4 से 5 पेज का नोट्स जो है 12 मार्क्स 15 मार्क्स तक के लिए काफ़ी होता है। बाकी आप चाहो तो नोट्स को छोटा कर सकते हो, कुछ ऐड करना हो कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ लाइन रिमूव करना है तो वो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है विलियम ब्लैक ए प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट हुज वर्क हेल्प डेवलप द रोमांटिक लिटरेरी पीरियड। मतलब विलियम ब्लैक जो कि प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट है, इट मीन्स प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि हैं और जिनका की वर्क हेल्प किया, जिनका की कार्य मदद किया रोमांटिक लिटरेरी पीरियड के रोमांटिक साहित्यिक पीरियड को डेवलप करने में। रोट सेवरल पोइट्री कलेक्शन, वो ढेर सारा पोइट्री कलेक्शन लिख रखे हैं, इट मीन्स कविताओं का संग्रह लिख रखे हैं। इन 1789 में ही पब्लिश सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, विलियम ब्लैक जो है पब्लिश करवाएं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस विच इंक्लूडेड द लैम्ब, जिसमें कि द लैम्ब शामिल है। 5 years लेटर, और जस्ट उसके 5 years बाद, मतलब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश करवाने के 5 साल बाद, इन 1794 में ही पब्लिश सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, विलियम ब्लैक जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश करवाते हैं विच इंक्लूडेड द टाइगर, जिसमें कि द टाइगर नाम की पोएम है। द पोएम जक्सपोजेज वन अनदर, और ये दोनों जो कविता है वो जक्सपोजेज, इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट को दिखाती हैं दोनों कविताओं के बीच, और प्रोवाइड ए डायरेक्ट कंपैरिजन, और ये दोनों पोएम जो है एक डायरेक्ट एक सीधे तौर पे कंपैरिजन भी प्रदान करती है। दैट हाईलाइट्स डिफरेंसेस, जो कि इन दोनों कविताओं के बीच डिफरेंस को, इट मीन्स अंतर को हाईलाइट करता है। ब्लैक एम्फेसाइजेस हाउ डिफरेंट टाइगर एंड लैम्ब आर बाय आस्किंग क्वेश्चंस लाइक इन द टाइगर, लाइक मतलब ब्लैक जो है इस पोएम के जो ऑथर है विलियम ब्लैक, वो द टाइगर और द लैम्ब के बीच में डिफरेंस दिखाते हैं, डिफरेंस की व्याख्या करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हुए द टाइगर में। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, मतलब जो लैम्ब को बनाया है, इट मीन्स इनोसेंट से, मासूम से लैम्ब को एक जो पावर बनाती है, क्या वही सेम पावर जो है खतरनाक डरावने से टाइगर को, इट मीन्स बाघ को बनाती है। तो इस तरीके क्वेश्चन करके ना डिफरेंस दिखाने की, अंतर दिखाने की कोशिश किए हुए हैं ऑथर। ब्लैक यूज नन रिलीजियस थीम्स लाइक क्यूरियोसिटी इन हिज पोएम्स, ब्लैक जो है अपनी कविताओं में नन रिलीजियस थीम्स जैसे कि क्यूरियोसिटी, इट मीन्स जिज्ञासा का यूज करते हैं अपनी कविताओं में। बट ही ऑल्सो इंक्लूडेड रिलीजियस आइडियाज, लेकिन वो जो है अपनी कविताओं में रिलीजियस आइडियाज, इट मीन्स धार्मिक विचारों को भी इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द पोएम, की दोनों पोएम द टाइगर और द लैम्ब के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है ना, उसको डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटीज हम छोटा ही डिस्कस किए हुए हैं, लगभग 1 पेज का, क्योंकि मेनली हम लोग को कंपैरिजन और कंट्रास्ट पढ़ना है कि क्या समानता है, पहले देख लेते हैं। विलियम ब्लैक्स पोएम द लैम्ब एंड द टाइगर आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। विलियम ब्लैक की जो कविता है द लैम्ब और द टाइगर, वो एक ही कॉइन के 2 साइड है, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बोथ द पोएम्स डील्स विद क्रिएशन एंड डिवाइनिटी ऑफ गॉड, दोनों जो कविता है संबंधित है क्रिएशन, इट मीन्स रचना से, और भगवान की दिव्यता से। दोनों कविताओं में जो है भगवान की दिव्यता को दिखाया गया है। देयर आर सम इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द पोएम, कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा आकर्षक सिमिलैरिटीज, इट मीन्स समानता है जो कि इन दोनों पोएम में देखने को मिलती है। उन सिमिलैरिटीज को हम पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं। बोथ द पोएम्स लाइक मच ऑफ ब्लैक्स वर्क आर कंसर्न विथ क्रिश्चियनिटी, गॉड एंड नेचर ऑफ गुड एंड एविल, कि ये दोनों जो कविता हैं विलियम ब्लेक की ज़्यादातर कविताओं की तरह ही संबंधित है क्रिश्चियनिटी से, गॉड इट मीन्स भगवान से, और इसमें ना अच्छाई और बुराई, गुड और एविल के नेचर को, इट मीन्स प्रकृति को भी दिखाया गया है। The united focus of both poems emphasizes the question of what the purpose of both the tiger and the lamb is as one eats the other. और यूनाइटेड फोकस, इन दोनों कविताओं में जो फोकस किया गया है ना, वो इस चीज़ की व्याख्या करने में किया गया है, इस चीज़
के लिए क्वेश्चन अराइज करने में किया गया है कि दोनों का क्या पर्पस है। जो टाइगर का जो क्रिएशन किया गया है भगवान के द्वारा, टाइगर को बनाया गया और एक तरफ लैम्ब को बनाया गया है। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक टाइगर जो है लैम्ब को खा लेता है, ऐसे दो अपोजिट क्रिएशन को बनाने के पीछे भगवान का क्या पर्पस है ना, इस तरीके का क्वेश्चन अराइज करने की कोशिश की गई है। बोथ पोएम्स यूज एनिमल एज सिंबल विथ रिलीजियस कोनेटिशंस। दोनों कविताओं में एनिमल्स को, जानवरों को एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। रिलीजियस कोनेटेशंस मीन्स धार्मिक गुण दिखाने के लिए। फिर आगे है हाउएवर, हालांकि दिस सिमिलैरिटीज सर्व्स टू हाईलाइट द पोएम डीपर कॉन्ट्रास्ट। के इन सिमिलैरिटीज के जरिए हम लोग जो है ना पोएम के और भी ज़्यादा गहरे कॉन्ट्रास्ट मीन्स तुलना को समझ पाते हैं। इन दोनों पोएम्स में क्या अंतर है ना, उस चीज़ को गहरे तरीके से समझ पाते हैं इन सिमिलैरिटीज़ को पढ़ने के बाद। अब हम लोग का वो मेन पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन बोथ द पोएम्स, कि दोनों पोएम्स के बीच में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पढ़ेंगे। इन ब्लैक्स द लैम्ब देयर इज अ सिंप्लिसिटी इन हाउ द चाइल्ड स्पीक। ब्लैक की जो कविता है द लैम्ब, उसमें ना सिंप्लिसिटी दिखाई गई है कि किस तरीके से उसमें दिखाया गया कि एक बच्चा जो है वो बोलता है। मतलब द लैम्ब पोएम का जो स्पीकर रहता है ना वो एक चाइल्ड, एक छोटा बच्चा रहता है। द चाइल्ड इज स्पीकिंग टू एन एक्चुअल लैम्ब, और वो छोटा बच्चा जो है द लैम्ब पोएम का, वो एक एक्चुअल, एक वास्तविक लैम्ब से, मेमना से बात कर रहा होता है। आस्किंग इट इन द बिगिनिंग, और उस लैम्ब से पूछ रहा होता है बच्चा, इफ द लैम्ब नोज हाउ इट कम टू बी मेड, कि लैम्ब जानता है कि उसको कैसे बनाया गया या उसको किसने बनाया गया। और वो चीज़ जो है हम लोग को पोएम के इस लाइन्स के जरिए समझ में आएगी। लिटिल लैम्ब हु मेड दी डॉट्स डाउ हु मेड दी, इस तरीके का जो क्वेश्चन है बच्चे के द्वारा किया जाता है लैम्ब से। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसके बिल्कुल विपरीत, द टाइगर यूजेस द मोर सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी डिवाइस। द टाइगर कविता में जो है यूज किया गया है और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, इट मीन्स हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट, जटिल साहित्यिक डिवाइस का, ऑफ द रेटोरिकल क्वेश्चन एज इन द इंट्रोडक्टरी लाइन। कि द टाइगर में जो है ना सोफिस्टिकेटेड, जटिल लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है रेटोरिकल क्वेश्चंस करने के लिए उस पोएम के इंट्रोडक्टरी, इट मीन्स स्टार्टिंग के ही लाइन्स में। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। इस पोएम के जो स्पीकर हैं वो टाइगर को देखने के बाद कहते हैं, स्टार्टिंग में ही, ये पोएम का स्टार्टिंग का लाइन है कि जो टाइगर है वो एक बर्निंग ब्राइट, मतलब कैसे आग की तरह चमक रहा है, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात का समय है, फॉरेस्ट इट मीन्स जंगल है, पूरा अंधेरा है, तो उस जंगल में कैसे जो टाइगर है ना भयानक सा आग की जैसा चमक रहा है, लाइट कर रहा है। व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आईज, कि इसके जो हाथ और आईज है वो कितने ज़्यादा इमॉर्टल दिख रहे हैं, मतलब अमर से दिख रहे हैं, कि जैसे इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हों। कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, और इस फियरफुल सिमेट्री को, भयावह रूप को कौन बना सकता है। द वर्ड चॉइस मेड बाय द विलियम ब्लैक इन द लैम्ब, और जिस तरीके का वर्ड चूज करते हैं विलियम ब्लैक द लैम्ब पोएम में, लेंड्स ए फीलिंग ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, तो उसके जरिए ना एक चाइल्ड के इनोसेंस को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। एंड द वंस मेड बाय हिम इन द टाइगर, और जिस तरीके का वर्ड विलियम ब्लैक द टाइगर में यूज करते हैं, गिव्स वन द इम्प्रेशन ऑफ ए मोर एक्सपीरियंस्ड स्पीकर, तो वो ना एक एक्सपीरियंस्ड, एक अनुभवशाली स्पीकर के, एक अनुभवशाली वक्ता के इंप्रेशन को, प्रभाव को दिखाता है। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि द लैम्ब में जो है एक इनोसेंस को दिखाया गया है, और दूसरी तरफ जो टाइगर है उसमें एक एक्सपीरियंस्ड स्पीकर को दिखाया गया है। लैम्ब का जो स्पीकर एक छोटा सा बच्चा रहता है, इस वजह से वहाँ पे जो है इनोसेंस वाली फीलिंग्स दिखाई गई है। उसके बाद इन द लैम्ब में द चाइल्ड टेल्स द लैम्ब दैट गॉड गैव इट लाइफ, फूड, वाटर एंड क्लोथिंग। बच्चा जो है लैम्ब को क्या बोलता है कि भगवान जो है उसको लाइफ दे रखा है, भोजन दे रखा है, पानी दे रखा है, कपड़ा दे रखा है। मतलब बच्चा जो है एक इनोसेंस, अपने मतलब होता है ना इनोसेंस के साथ बात कर रहा है लैम्ब से। द सिंपलिस्टिक नेचर ऑफ द वर्ड्स लाइफ एंड फूड बाय ब्लेक गिव द रीडर टू इमीडिएट फीलिंग, कि जिस तरीके से द लैम्ब कविता में जो ब्लेक है, विलियम ब्लेक, वो लाइफ और फूड जैसा सिंपलिस्टिक नेचर वाला वर्ड यूज करते हैं, तो वो रीडर को, वह पाठकों को वो एक इमीडिएट, वो तुरंत फीलिंग देता है दैट द स्पीकर इज अ चाइल्ड, कि स्पीकर जो है इस पोएम का चाइल्ड है, एंड नॉट ए टीनेजर और एन अडल्ट, और ना कि कोई टीनेजर और ना ही कोई एडल्ट है इस पोएम का स्पीकर। हाउएवर इन द टाइगर, हालांकि द टाइगर में द वर्ड चॉइसेस आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज व्हेन द स्पीकर आस्क, मतलब वहीं दूसरी तरफ जो कविता द टाइगर है ना उसमें
वर्ड चॉइस जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। जिस तरीके का वर्ड चूज़ किया गया है वो जटिल डिफ़िकल्ट वर्ड को, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को चूज़ किया गया है। जैसे कि वो हमको तब पता चलता है, जब स्पीकर जो है द टाइगर पोएम में पूछता है व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन। इन लाइन्स के ज़रिए जो द टाइगर के स्पीकर है ना, वो क्वेश्चन राइज करते हैं कि कौन से हैमर इट मीन्स हथौड़ी की हेल्प से, कौन से चेन की हेल्प से, और किस फर्नेस इट मीन्स भट्टी में टाइगर के ब्रेन को बनाया गया है। इन लाइन्स के जरिए जो है टाइगर के क्रिएशन को लेके क्वेश्चन राइज किया गया है। देयर इज नन ऑफ द प्लेननेस ऑफ द वर्ड चॉइस इन द टाइगर एज इन द प्रेजेंट इन द लैम्ब, कि जिस तरह से द लैम्ब में हम लोग को वर्ड का प्लेननेस देखने को मिलता है, मतलब वर्ड में सादगी देखने को मिलती है। एक छोटा बच्चा जो होगा, चाइल्ड जो होगा, वो मतलब सिंपल से वर्ड को यूज़ करेगा तो वही प्लेननेस, सादगी वर्ड में देखने को मिलती है। जब इसके अपोजिट जो हम लोग का द टाइगर है ना, उसमें वर्ड के प्लेननेस को नहीं देखने को मिलती है। वर्ड का प्लेननेस जो है द टाइगर में नहीं प्रेजेंट है। विच सपोर्ट्स द फीलिंग ऑफ इनोसेंस इन द लैम्ब एंड दैट ऑफ एक्सपीरियंस इन टाइगर। और यही जो वर्ड का प्लेननेस, सादगी हम लोग को देखने को मिलती है, इनोसेंस वाली फीलिंग्स को सपोर्ट करता है पोएम में। और दूसरी तरफ जो द टाइगर पोएम है उसमें हम लोग को सिंपल वर्ड्स या फिर वर्ड्स की जो प्लेननेस है, सादगी, वो देखने को नहीं मिलती है। तो वो द टाइगर पोएम में एक्सपीरियंस वाले फीलिंग को सपोर्ट करता है। विलियम ब्लैक ऑफर्ड द लैम्ब एन answer for its existence by the child but he offered no such assurance in the tiger। कि विलियम ब्लैक जो ऑथर है ना, वो द लैम्ब कविता में बच्चे के माध्यम से इसके अस्तित्व का उत्तर दिए हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो द टाइगर है ना, उसमें उन्होंने कोई ऐसा एज्योरेंस मीन्स द टाइगर के अस्तित्व को लेकर कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कौन उसको बनाया, कि कोई आश्वासन नहीं दिए हुए हैं। इन द लैम्ब द चाइल्ड वेरी प्लेनली टेल्स द लैम्ब, हम लोग की जो कविता है द लैम्ब में, उस जो बच्चा है ना, वो बड़ी प्लेनली, बड़े ही साफ तौर पर लैम्ब से कहता है दैट ही विल टेल द लैम्ब हु हिज क्रिएटर, कि वो लैम्ब को बताएगा कि उसके क्रिएटर, उसके रचनाकार कौन है। He is called by the name for he call himself a lamb। इस तरीके का लाइन आगे पोएम में यूज किया जाता है। In contrast, वहीं इसके विपरीत, there is no such assurance in the questioning in the tiger, कि द टाइगर में भी जो क्वेश्चन अराइज किया गया था स्टार्टिंग में टाइगर के क्रिएशन को लेके, रचना को लेके, उस चीज़ का आश्वासन, उस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, उस पोएम में नहीं देखने को मिलता है। नो एक्सप्लिसिट कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट द क्रिएटर ऑफ द टाइगर अदर दैन टू आस्क। कविता द टाइगर पोएम में जो है ना, कोई एक्सप्लिसिट, स्पष्ट कंक्लूजन नहीं दिया गया है। बस इसमें क्या किया गया है, टाइगर के निर्माता के बारे में सिर्फ पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ पूछना दिखाया गया, क्वेश्चन दिखाया गया, लेकिन उसका आंसर, कंक्लूजन नहीं दिखाया गया है। एंड में क्रिएशन को लेके भी जो कंक्लूजन अराइज किया गया ना, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से अराइज किया गया है। जैसे डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, कि मतलब में बोला जाता है स्पीकर के द्वारा कि लैम्ब को जो बनाया है, मीन्स लैम्ब को जो बनाए हैं, क्या तुम्हारा भी वही बनाए हैं, तुम्हारा क्रिएशन भी वही किए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के साथ जो है इस पोएम को खत्म कर दिया जाता है, इस पोएम का कंक्लूजन नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट वाला खत्म हो गया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। Thus both the poem The Lamb and the Tiger explores different views on innocence and experience। इस प्रकार हम लोग की जो दोनों कविता है द लैम्ब एंड द टाइगर, वो जो है इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग व्यूज को एक्सप्लोर करता है। दोनों इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग दृष्टिकोणों की व्याख्या करता है। ब्लैक ट्राइज टू शो टू व्यूज ऑन गुड एंड एविल बाय द राइटिंग पोएम। और ब्लैक जो हैं यहाँ पे इन दोनों कविताओं को लिखने के माध्यम से जो है अपने दो दृष्टिकोणों को दिखाते हैं कि वो गुड इट मीन्स अच्छाई को लेके उनका क्या व्यूज़ है, और एविल इट मीन्स बुराई को लेके भी उनका क्या व्यूज़ है, दृष्टिकोण है। द चाइल्ड हु एट द सेम टाइम इज द स्पीकर इन द पोएम द लैम्ब, कि जो बच्चा का यूज़ किया गया है स्पीकर के रूप में द लैम्ब पोएम में, इज़ वेरी इनोसेंट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ही रिप्रेजेंट्स वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उस बच्चे के माध्यम से, उस इनोसेंट चाइल्ड के माध्यम से जो विलियम ब्लेक है ना, वो दुनिया के एक पार्ट को, एक तरफ को दिखाते हैं कि एक तरफ दुनिया कैसी है। वियर एज, जबकि द टाइगर रिप्रेजेंट्स द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो टाइगर कविता है ना, उसके माध्यम से जो ऑथर है विलियम ब्लैक, वो दुनिया के दूसरे पार्ट्स को दिखाती है, जहाँ वो की है द बैड साइड को दिखाती है, ठीक है। अब आगे है क्रिटिक्स प्रेजेस ब्लैक फॉर इट्स कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, कि ढेर सारे जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस
इनोसेंस कलेक्शंस के लिए विलियम ब्लेक की तारीफ किया एंड सेज और कहें दैट चिल्ड्रन आर नॉट करप्ट और हिपोक्रिटिकल लाइक एडल्ट्स, कि वो जो बच्चा था द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में वो करप्ट नहीं था और हिपोक्रिटिकल नहीं था एडल्ट्स की तरह, बड़ों की तरह। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे कि हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन था कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, उसको कैसे लिखना है। ठीक है, ये सेम आंसर उसमें आप लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत चेंज करके आपको हम 1-2 पेज एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कैसे लिखोगे। सबसे पहले इसी तरीके से स्टार्ट करोगे, विलियम ब्लैक के प्रोमिनेंट इंग्लिश प्रोज राइटर्स, ये सेम होगा। इन 1789 ही पब्लिश्ड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, और फिर जस्ट उसकी बात लिख दोगे। 5 years later in 1794 ही पब्लिश्ड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। आगे लिख दोगे द टू पोएम्स कलेक्शन जक्सपोजेज वन अनदर और प्रोवाइड ए डायरेक्ट कंपैरिजन एंड हाईलाइट्स द डिफरेंसेस। फिर आगे लिखोगे ब्लैक यूज्ड नॉन रिलीजियस थीम्स लाइक क्यूरियोसिटी इन हिज पोएम्स बट ही ऑल्सो इंक्लूडेड रिलीजियस आइडियाज। तो यहाँ पोएम्स की जगह पे कलेक्शंस लिख सकते हो, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स कर सकते हो। सिमिलैरिटीज़ वाला सेक्शन नहीं लिखोगे अगर सिमिलैरिटीज़ नहीं पूछा है तो। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट पे आते हैं, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन ब्लैक के यहाँ पे द लैम्प को लिया गया है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, तो यहाँ लिख दोगे इन ब्लैक्स द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, और चाहो तो ब्रैकेट में द लैम्प डाल सकते हो। इन स्टार्ट कैसे करोगे, इन ब्लैक्स द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस ब्रैकेट में द लैम्प देयर इज अ सिंपलिसिटी इन हाउ चिल्ड्रन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये सेम यूज करोगे। फिर यहाँ नेक्स्ट जो स्टांजा आएगा, इन कॉन्ट्रास्ट The song of experience uses more sophisticated literary devices of the rhetorical question as in the introductory line of the tiger। तो उसके बाद the tiger यहाँ मेंशन करके आगे the tiger poem का लिख दोगे। फिर आगे लिखोगे the word choices made by William Black in the song of innocence lends a feeling of a childlike innocence and the ones made by him in the song of experience gives one the impression of a more experienced speaker। तो इस तरीके से आप the song of innocence और experience में भी डिफरेंस जो है लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके, सेम ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि हम ऑलरेडी कुछ पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं और साथ ही साथ आगे हम कौन कौन से टॉपिक पे नोट्स अपलोड करेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन भी उस ग्रुप में अपलोड करते हैं। तो आप चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।